बात का बतंगड़ बनाना तो पीटीआई पे ख़त्म है, लेकिन जिस तरह की सियासत इन्होंने की है वो फसाद फिल अर्ज़ के मुतरादिफ है। फसाद फिल अर्ज़ क्या है? इस तरह की बातों को फैलाना और लोगों को बावर कराना जिसके नतीजे में मुल्की इस्तेहकाम ख़तरे में पड़ जाए, इसे भी हम फसाद फिल अर्ज़ कहेंगे। और जो हमारे काबरीन हैं वो हुकूमत के हैं या इस्टेब्लिशमेंट के हैं, उनसे बारहा संजीदा हलकों ने ये कहा है कि जब भी आप पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करें तो उसके लिए एसओपी पहले तय कर लें। आपको इल्म होना चाहिए कि कहाँ किस वक्त कैसे मिलना है। अब ताज़ा तरीन वाक़या जिस पर शोर मच गया है, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब पेशावर गए। उन्होंने तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं से वहाँ मुलाकात की। अब मुलाकात का मकसद क्या था? केपीके की जो सूरत हाल है वो किसी से पोशीदा नहीं। टीटीपी को केपीके में कौन वापस लाया, हंगामा रही, कत्लो गारत कैसे शुरू हुई, यहाँ तक मामलात गड़बड़ हैं कि वज़ीर आला केपीके अली अमीन गंडापुर साहब मगरिब के बाद अपने घर नहीं जा सकते। डेरा इस्माइल खां में जो उनका भाई घर है वहाँ नहीं जा सकते। मौलाना फजल रहमान बारहा बता चुके हैं, वो भी डेरा इस्माइल खां के रहने वाले हैं, कि वहाँ दिन के टाइम भी किसी की जान व माल महफूज नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इतनी तशवीशनाक हो चुकी है। एक कर्नल साहब के वालिद साहब फौत हो गए, सर्विंग कर्नल, उनके भाई दो, वो भी बड़े सीनियर अफसरान थे। वो डेरा इस्माइल खां की मस्जिद में बैठकर लोगों से जो ताज़ियत के लिए आए थे मुलाकातें कर रहे थे। आप अंदाज़ा करें कि शहर के अंदर, सेटल्ड एरिया के अंदर तालिबान का एक गिरोह आया टीटीपी का और उन्हें अगवा करके ले गया। बाद में मशरान बीच में पड़े और उसके बाद उनको रिहाई मिली, लेकिन ये चीज़ बड़ी तशवीशनाक थी। अब अमन अमान की सूरत हाल हमने देखा कि पारा चनार के हवाले से जो खौफनाक हालात पैदा हुए हैं वो किसी से पोशीदा नहीं है। यानी कि सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। पहले तो चलो पीटीआई लेके आई, अब जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, जो अफगानिस्तान से टेररिस्ट आ रहे हैं उनको बॉर्डर पर रोका जा रहा है, वहाँ मारा भी जा रहा है उनको, वहाँ से हमले भी हुए। पिछले दिनों एक हमले के अंदर 16 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। 16 सिक्योरिटी एहलकार, अगर आपको याद हो तो कभी इंडिया के साथ झड़प में शहीद नहीं हुए। जब हमारा भारत से तनाज़ा चल रहा था एलओसी पर और मार्टर्स का तबादला होता था, मार्टर गोलों का, तो उस वक्त भी 2 या 3 कैजुअल्टीज़ होती थी, हमारी शहादतें होती थी या उनकी कैजुअल्टीज़ होती थी। तो यहाँ 16 सिक्योरिटी एहलकार सिर्फ एक हमले में शहीद हो गए। फिर पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में कार्रवाई भी की, ये बात भी दुरुस्त है, और टीटीपी के निशानों को ठिकाना बनाया और उन्हें बावर कराया गया अफगान तालिबान को कि ये सूरत हाल नाकाबिल कबूल है। अब ये बात कॉमन सेंस की थी कि जनरल सैयद आसिम मुनीर जहाँ गए हैं तो वो ये लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के वास्ते पहने गए हैं कि हमने अब जो कार्रवाई करनी है उसकी नेचर कॉम्बिंग ऑपरेशन की होगी, स्टिंग ऑपरेशन की होगी, जो भी होगी। उसमें सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लिया गया, जो कि इंतहाई मुस्बत कदम था और है। इस मौके को गनीमत जानते हुए पीटीआई वालों ने रिक्वेस्ट की कि हम आपसे मिलना चाहते हैं अलहदगी में भी। ज़ाहिर है एक जो स्टेचर होता है गवर्नर का वो अपनी ज़ाहिर अहमियत रखता है। किसी सूबे का वज़ीर आला, ख़ुसूसन वो किसी बड़ी जमात से भी ताल्लुक़ रखता हो, तो उसका अपना एक स्टेचर होता है। उनको ये इस्तेहकाक मिल जाता है कि वो बात कर सकें। तो उनको ज़ाहिर है ब्रीफिंग जो थी वो लॉ एंड ऑर्डर के वाले से थी, इसी मौजू पर गुफ्तगू हुई। लेकिन हुआ क्या, इस सारी चीज़ को मैनिपुलेट किया गया और जेल के अंदर बैठे बानी पीटीआई ने कहा कि जी मामला सेटल हो रहे हैं और कल से जो इनके सोशल मीडिया सैलरों ने कैंपेन चला दी कि रस्सी का सिरा हाथ आ गया है, अब सारी गिरें खुल जाएंगी। हालांकि मामला सिरे से ऐसा था ही नहीं। फिर उसके बाद हमने देखा कि बानी पीटीआई कह रहे हैं कि जो मुलाकात रही वो बड़ी खुशाइंद रही और इसके मुस्बत नतीजे सामने आएंगे। अगर जेल में बैठा बंदा ये कह रहा है तो उसका मतलब ये है कि सारी की सारी गुफ्तगू, यानी कि उसका क्लेम है, सारी की सारी गुफ्तगू जो बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ के साथ हुई उसमें सियासी मामला ज़ेर बहस आए। सियासी ही नहीं, अदालती मामला भी ज़ेर बहस आए। इस हद तक आए कि जैसे आर्मी चीफ ने कहा हो कि आपके सारे केसेस ख़त्म करके आपको हम बाहर ले आएंगे, ये इंप्रेशन दिया गया। बल्कि वो तो इस तरह से शादियाने बजाने लगे
कि जैसे इक़्तिदार उनको वापस मिल जाएगा। इससे पूरे मुल्क के अंदर जो एक फ़िज़ा थी, जो एक सुकून था, ठहराव था, उसमें तलातुम बर्पा हो गया। और ये जायज़ बात है, ऐसा होता है। समझने वाले समझ रहे थे, जो तजियाकार हैं मैच्योर, वो कल से कह रहे थे कि भाई ये जो मुलाकात है ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि सिक्योरिटी रिलेटेड इशूज़ के अलावा किसी मौजू पर बात हो। बाकी करने की बात कोई है ही नहीं, बात आपने करनी क्या है। लेकिन इन्होंने इतनी धमा चौकड़ी मचाई कि आज फिर ज़राए के हवाले से, सिक्योरिटी ज़राए, वो आपको पता कौन है, मुझे जिक्र करने की जरूरत नहीं है, वहाँ से ये खबर जारी करनी पड़ी कि इस मुलाकात में सवाए लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल और फ़ौज जिस तरीके से उस मामला को पैरामिलिट्री ट्रूप्स और बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज की मदद से उस सारी सूरत हाल को कंट्रोल करना चाह रही है, वो अमल क्या होगा, लाया अमल क्या होगा, उससे आगाह किया गया। ज़ाहिर है ये कोई ऐसा ऑपरेशन भी नहीं होने जा रहा कि जिसमें कोई एयरक्राफ्ट यूज़ होने हैं, लेकिन ज़ाहिर है सख्त ऑपरेशन होगा और ये लाजमी हो चुका है, नागुज़ीर हो चुका है। KPK की हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में पूरी तरह से नाकाम है। आप अंदाज़ा करें कि पारा चनार वाला मामला जो इससे हटकर मामला है, उसमें वो कहते हैं जी हम नई पुलिस फोर्स बनाएंगे। तो भाई पहले पुलिस फोर्स क्या कर रही है, वहाँ पैरामिलिट्री ट्रूप्स भी हैं। आप बताएं ना KPK पुलिस की कारकर्दगी क्या है। अगर डेरा इस्माइल खान के अंदर ये सूरत हाल है कि एक कर्नल को मस्जिद से उठा लिया जाता है, वज़ीर अल्लाह अपने घर नहीं जा सकता, पाकिस्तान की सबसे बड़ी दीनी जमात का सरबराह कह रहा है कि सारा जो हमारा एरिया है, हमारा एरिया नहीं बल्कि KPK के बेशतर हिस्से, वहाँ अमन अमान की सूरत हाल बहुत तशवीशनाक हो चुकी है, किसी के कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। तो ये इसी मौजू पर गुफ्तगू होनी थी। तो फिर ज़राए ने आज बयान जारी किया जिसमें बताया गया कि कोशिश की थी बैरिस्टर गौहर ने, जब ये मुलाकात हुई जिसमें बैरिस्टर गौहर अली मीन गंडापुर जो हैं ये आर्मी चीफ साहब को मिले, तो उन्होंने कोशिश की कि सियासी मामला पर गुफ्तगू हो, जिस पर आर्मी चीफ ने उन पर वाजे कर दिया कि भाई ये सियासी गुफ्तगू का प्लेटफार्म नहीं है, ना ही हमने सियासी गुफ्तगू करनी है। सियासी गुफ्तगू आप हुकूमत के साथ करेंगे, सियासतदानों के साथ करेंगे। ये वही मौक़िफ़ है जो DGISPR यानी कि पाक फौज के तर्जुमान बार बार दोहराते रहते हैं कि सियासी गुफ्तगू का प्लेटफार्म हुकूमत है, सियासतदान है। फ़ौज बतौर इदारा हुकूमत वक्त के अहकामात की पाबंद है। जहाँ उनसे मशवरा मांगा जाएगा, इनपुट लिया जाएगा, वो देंगे, ज़ाहिर है, उसमें तो कोई इसमें हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन ये प्रोपेगेंडे का जो खौफनाक तूफ़ान है, ये इस बात पर हमें एक दफ़ा फिर अलर्ट कर रहा है, हमें मुल्क के बड़ों को, कि जब आप PTI से मुज़ाकरात करने जाएं तो आपको उसके SOP पहले तय कर लेने चाहिए, वरना बात का बतंगड़ बनेगा, इससे इदारों की रेपुटेशन भी ख़राब होगी। देखें, ये वो पार्टी है जिसने ना सिर्फ सियासतदानों की रेपुटेशन ख़राब की, प्लानिंग के तहत की, इसमें कोई शुबा नहीं है, ज़ाहिर उनको कहा गया था कि आपने करनी है। उन्होंने एक एक सियासतदान का नाम लेकर झूठे इल्ज़ामात लगाए, गालम गलोच किया, ये सिलसिला आज तक जारी है। एक इतना बड़ा सोशल मीडिया नेटवर्क बना दिया, तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा कर दिया। उसके बाद ये इदारों के दरपे हो गए। जैसे ही आइनी तरीके से हुकूमत जाती है, ये इदारों के दरपे हो गए। इन्होंने जुडिशरी को कुचला, बदनाम किया, उसके बाद ये फ़ौज के दरपे हो गए और फिर ये मीडिया के दरपे हो गए। जो इनकी बात ना सुने उसका ये हुलिया ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ इदारों के जो बड़े हैं उनको भी ये चाहिए कि जब मुलाकात के लिए जाएं, तरीक़ेकार ऐसा हो कि जिसमें किसी को बाद में कोई ऐसी बात करने का मौका हरगिज़ ना मिले कि वो ये कह सके कि मैंने ये मुतालबा कर दिया, वहाँ से ये जवाब आया है, ये। और देखें, ये जो हम इम्प्रेशन देते हैं हमारे बाद साफ़ी भाई भी कि जी बैक चैनल मुज़ाकरात हो रहे हैं, बैक डोर मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये भी बड़ा ख़तरनाक पहलू है। उसकी रीज़न ये है कि उससे आप फिर जो मर्जी नतीजा अख़ज़ कर लें। तो ये, और उसके बाद मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम, PTI का टारगेट क्या है इस वक्त, इसमें कोई किसी किस्म का इबाहम नहीं है। PTI का वह टारगेट मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा करके हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट को घुटनों के बल लाना है, ये उनका टारगेट है। जब आप उन्हें मौका देंगे प्रोपेगेंडा करने का, तो ये प्रोपेगेंडा के जरिए करना है, कोई गन फाइट तो नहीं करनी। वो तो उन्होंने सारा कुछ करके देख लिया, 9 में करके देख लिया ना। 9 में से बड़ा वाक़या क्या होगा, जब आपने कोर कमांडर हाउस नहीं छोड़ा, GHQ नहीं छोड़ा, ISI के दफातर नहीं छोड़े, एयरफोर्स की इंस्टॉलेशन नहीं छोड़ी, तो उसके बाद क्या रह गया बाकी। तो प्रोपेगेंडे के ज़रिए उन्होंने आपको जेर करना है। ये इस बात की ज़रूरत जो है पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि आने वाले दिनों में जो मुज़ाकरात हों उसमें पूरी तवज्जो के साथ और उसमें स्टेक होल्डर इस तरह से बैठे हों कि जो बात हो वो उसी वक्त सामने आ जाए।
जितनी आप ट्रांसपेरेंसी रखेंगे मुल्क के अंदर उतना इस्तेहकाम रहेगा, वरना जो टोला मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाह रहा है वो अपनी कोशिशों में खुदा न खास्ता कामयाब हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।